ऐतिहासिक शहर सासाराम के सिख समुदाय में इन दिनों फर्जी शस्त्र को लेकर उथल पुथल जोरों पर है। हजारों की संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने सासाराम सिख समाज के चिंतक बैठक में एक स्वर से फर्जी शस्त्र को खारिज कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि गुरु साहिब के असली शस्त्र कहां है। इसकी पड़ताल करते हुए बिहार दर्शन की टीम शहर के जानी बाजार पहुंच गई। रिपोर्ट में यह पाया गया कि सासाराम की ऐतिहासिक धरती पर आज भी सिख इतिहास की एक अनमोल धरोहर सुरक्षित है। मान्यता है कि सन 1966 ईस्वी में सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का सासाराम आगमन हुआ था। उस दौरान स्थानीय गुरु प्रेमी परिवार भाई भैया सिंह और उनके पुत्र भाई टेकमनी सिंह ने गुरु साहिब की सेवा और सत्कार किया। सासाराम से विदा होते समय गुरु तेग बहादुर जी ने पिता पुत्र को आशीर्वाद स्वरूप सरब लौ की एक बर्छी शस्त्र भेंट की। यह ऐतिहासिक शस्त्र आज भी सासाराम के जानी बाजार स्थित सरदार खानदान में सुरक्षित रखा गया है और श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए सुशोभित है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं ऐतिहासिक शहर में एक इतिहास दिखाने जा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि ये जानी का बाज़ार है और जानी के बाज़ार में मैं उस जगह पे हूँ जिसको महाजन टोली भी कहा जाता है। ये महाजन टोली का ये गली है, लेकिन उस गली के पहले मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये भैया जी का मकान है। ये भैया जी सिंह का मकान है और इस मकान में सिख धर्म के नवे गुरु का ये पैगाम है। एक पैगाम, एक ऐसा पैगाम दिखाना चाह रहा हूँ जो सभी लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि ये भैया जी के मकान में आखिर कौन ऐसा गुण है जो आज ये मकान काफ़ी चर्चे में है। इस मकान का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ, इस गली का दृश्य दिखा रहा हूँ और साथ ही साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिख धर्म के नवे गुरु का यहाँ पे एक ऐसा सौगात दिया गया है। उस सौगात को मैं दिखाता हूँ और वो चीज़ जो है वो सिख धर्म के लिए काफ़ी बेशुमार नमूना है, बेशुमार चीज़ है, बेशुमार तोहफ़ा है। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, इस बिल्डिंग को मैं दिखा रहा हूँ। काफ़ी पुराना बिल्डिंग है, सैकड़ों वर्ष पुराना है, लेकिन ये ऐतिहासिक बिल्डिंग है। वो देखिए एक साहब है, एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। जी सर। और चूँकि इतिहास के पन्नों में जाना जाता है सासाराम शहर को, काफ़ी पुराना शहर है, शेरशाह की नगरी के नाम से जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर जी का कदम यहाँ आया था इस शहर में, तो कम से कम सिख धर्म के लिए ही नहीं बल्कि हम लोगों के लिए भी काफ़ी गौरवान्वित यह है। तो इसी मकान में गुरु जी का कुछ दिया गया है, शस्त्र आज, हाँ, शस्त्र दिया गया है। तो उस शस्त्र को आज मैं दिखाना चाह रहा हूँ, पूरे देश को दिखाना चाह रहा हूँ। तो क्या उस शस्त्र को दिखाने में मेरी मदद आप कर सकते हैं? एकदम मदद करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरदार गुरजीत सिंह हुआ। सरदार गुरजीत सिंह जी। तो आप यहीं रहते हैं? हाँ, हम यहीं रहते हैं। अच्छा, ये मकान, ये हमारा मकान है। अच्छा, ये आप ही का मकान है? जी। तो ये मकान तो काफ़ी पुराना है, 400 साल पुराना है। बताया गया कि 400 साल पुराना ये मकान है। हाँ। तो क्या उसको मैं देख सकता हूँ? हाँ, देख सकते हैं। दर्शन कर सकता हूँ? जी सर। अच्छा, तो देखिए आइए, मैं दर्शन करा रहा हूँ। यही वो मकान है। हालांकि मकान मैंने बताया कि 400 वर्ष पुराना मकान है। सासाराम शहर ऐतिहासिक शहर है और ऐतिहासिक शहर का मैं इतिहास आपको आज दिखाना चाह रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि देखिए ये मकान एक ऐसा मकान है कि सिख धर्म के लिए भी काफ़ी बेहतर मुकाम है। आप ये भी जानते हैं कि यहाँ दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। एक नहीं, अनेकों लोग यहाँ आ चुके हैं और कहीं ना कहीं उस शस्त्र का दर्शन किए हैं और दर्शन करने के बाद अपने आप को सौभाग्य प्राप्त करते हैं। यहाँ देखिए कुछ लोग हैं, सिख धर्म के ही लोग हैं, मैं उनसे रूबरू करा। देखिए एक बुज़ुर्ग हैं यहाँ बैठे हुए, मैं सबसे पहले इनसे रूबरू करा रहा हूँ। सत श्री अकाल। क्या नाम है आपका? भगवान सिंह। भगवान सिंह नाम ही है, भगवान सिंह। हाँ। मैं आपका चरण स्पर्श करता हूँ। एक चीज़ बताइए कि हम लोगों को मालूम हुआ है कि यहाँ सिख धर्म के जो नवे गुरु हैं उनके द्वारा एक शस्त्र दिया गया है, भैया जी सिंह को दिया गया। भैया जी टेकमल सिंह। ये भैया सिंह टेकमल सिंह। अच्छा, भैया सिंह टेकमल सिंह। अच्छा, तो उनके कौन हुए आप? वो कौन? भैया जी सिंह का ही मकान है? जी, हमको
तो आज हम लोग आए हुए हैं शस्त्र का दर्शन करने के ठीक, लिए। बहुत खुशी है। हो सकता है दर्शन? हाँ, हो सकता है। देखिए, चूँकि इस घर के हालांकि बुज़ुर्ग हैं, आप ये भी देखते हैं कि व्हील चेयर पे हैं, चलने से थोड़ा मजबूर हैं, तो मैं उस दृश्य को भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ और भी लोग हैं, यहाँ देखिए एक साहब है, इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम अशोक सिंह है। अच्छा, सरदार अशोक सिंह जी। तो आप भी यहाँ दर्शन करने आए हैं क्या? हाँ, यहाँ पर हम गुरु साहब के शस्त्र का दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा। ये और सभी लोग दर्शन करने आए हैं? सब लोग दर्शन करने आए हैं। ये ऐतिहासिक शस्त्र है और गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने सासाराम में जब सिक्खी प्रदान किया, चाचा जी गुरुद्वारा में अपनी उपस्थिति दी, उस समय एक शस्त्र इस परिवार को दिया कि जो कि आज ऐतिहासिक बन गया है। वो धन्य है शस्त्र जो श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के द्वारा इस परिवार को मिला। जिस ये बड़ी समय बात है, ये बड़ी बात है। ये बड़ा सौभाग्यशाली ये मकान है, 400 वर्ष पुराना मकान है। अब आप जान लीजिए कि कितना पुराना ये मकान है और कितनी पुरानी वो चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे एक साहब है, ये क्या कहते हैं? क्या नाम है आपका? सरदार रविंदर सिंह नाम है। अच्छा अच्छा। एक चीज़ बताइए कि आप भी दर्शन करने आए हैं? हाँ जी, दर्शन करने हैं। तो इनको वो जो शस्त्र है उसका नाम क्या है? इनको जो मिला है जी। शस्त्र, ये उस समय जमाने के गुरु तेग बहादुर के जो भैया सिंह जी, टेक सिंह जी जो थे, अनंत सिंह थे। अच्छा अच्छा। और इनको प्रदान किया और एक उपाधि भी दिया इनको। उपाधि सरदार घराने के नाम से इनको उपाधि भी दिया। सरदार के टाइटल सूट इनको दिया। सो निहार। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं यही बोलना चाह रहा था कि जिस समय गुरु साहब ने इस परिवार को शस्त्र दिया, उस समय ये परिवार सबसे चढ़ती कला में था। उस कला में था? चढ़ती कला, जिसको कि बहुत अच्छा। दमखम वाला जो कहा जाता है, चढ़ती कला में परिवार था। जी। और ये परिवार का पूरे सिख समाज पर अपना एक अधिकार था। पूरे सिख समाज के द्वारा इस परिवार को बहुत सम्मान दिया जाता था, काफ़ी सम्मान दिया जाता था। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मुगल काल में इस परिवार को बहुत बड़ा ओहदा से नवाजा गया था। और जब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज यहाँ आए और उन्हें इस चीज़ की जानकारी हुई कि ये सिख परिवार एक बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर परिवार है, तो उन्हें यह एहसास हुआ होगा कि इस परिवार के पास यदि मेरा कोई शस्त्र रहता है तो एक ऐतिहासिक बनेगा और जुगो जुगांतर इस सासाराम की सिक्खी उस शस्त्र के द्वारा जाना जाएगा। और नाम है आपका? मेरा नाम सरदार अशोक सिंह है। सरदार अशोक सिंह। देखिए, कहा जाता है कि मेरा देश महान है और इसकी महानता इसलिए है कि यहाँ गंगा जमनी की तहजीब है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई का नारा है का मंजर देखा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, नाचीज़ का नाम असलम परवेज़ हुआ और मैं इस जगह पे आया हूँ जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई का मंजर मैं दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि मैं वो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि शस्त्र अगर उनके द्वारा दिया गया है तो काफ़ी बेहतर काम है, काफ़ी गर्व की बात है। ये पूरे शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इतिहास के पन्नों में इस मकान का जिक्र किया जाता है, चूँकि जैसा बताया जा रहा है कि मुग़ल शासन काल में इस घराने के लोगों को काफ़ी मुहज़्ज़म माना जाता था, काफ़ी बेहतर माना जाता था, काफ़ी सम्मान दिया जाता था। ये मकान काफ़ी सम्मानित पूर्वक देखा जाता था। आज भी सम्मान किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि यहाँ पे सिख धर्म के नवे गुरु जो हैं, गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा एक तोहफ़ा दिया गया है और उस तोहफे को मैं अभी आपको वो दृश्य दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले देखिए, यहाँ पे एक साहब हैं, ये क्या बोलते हैं? आप भी दर्शन करने आए क्या? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जब पता चला कि आप यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आ रहे हैं तो आपके बहाना मुझे भी दर्शन करने का सौभाग्य आ गया, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आ गया। आपने जो अपने मीडिया के द्वारा ये सच्चाई जो दिखाना चाह रहे गुरु तेग बहादुर महाराज द्वारा दिया वो सिरोही साहब यहाँ पर रखा हुआ है। और मैं निवेदन करता हूँ, ये जो न्यूज़ है, ये जो शस्त्र का प्रदर्शन कीजिएगा, दिखाइएगा, पूरे दुनिया में ये न्यूज़ जाएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि सच्चाई संगत देखे। नाम क्या है? मेरा नाम सरदार उदय सिंह। पद क्या है? पद है, मैं सिख युवा जत्था के मुख्य सेवादार हूँ। अच्छा, देखिए, सेवादार यानी खिदमतगार। सबसे बड़ी चीज़ है कि सरदार उदय सिंह नाम है और इन्होंने भी जैसा बताया मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक हमारी यहाँ बहन है, मुस्कुराती हुई हैं, हंसती हुई हैं,
क्या नाम है बहन जी आपका? अमृत कौर। अमृत कौर। मैं आपका भाई हूँ। सबसे पहले आप आशीर्वाद के बारे में आप कुछ जानती हैं? अभी तो खुद मेरा ही है मेरा ही घर है मेरा। अच्छा, ये आप ही का घर है? हाँ, तब तो आप बहुत सम्मानित। अच्छा, ये आपके हस्बैंड हुए? हस्बैंड हुए यानी हमारे जीजा श्री हुए। मेरे लड़के हैं। ये सारे बच्चे आपके हैं? पोता पोती हैं लोग। चलिए, मैं आपका भाई बारे में क्या बताएंगे? क्या बताएं, अब शस्त्र बहुत दिन पहले टेकमल सिंह भैया सिंह से रखा हुआ है। उसी समय से यहाँ सेवा शुश्रूषा हो रहा है, पाठ पूजा सब हो रहा है। सब लड़के लोग कर रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। क्या नाम बताइए आप? अमृत कौर। देखिए, अमृत कौर और हमारी बहन है। हमारी बहन जैसी हैं, हमारी बड़ी बहन जैसी हैं। मैंने आशीर्वाद भी प्राप्त किया। अभी मैं दर्शन करूंगा। किस चीज़ का दर्शन करूंगा? किस चीज़ का दर्शन करूंगा? श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज द्वारा समर्पित किया गया शस्त्र को। शस्त्र को। किस चीज़ का दर्शन करूंगा? हाँ जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी का दिया हुआ शस्त्र को। शस्त्र को। किस चीज़ का दर्शन करूंगा? गुरु तेग बहादुर जी का दिया हुआ शस्त्र को दर्शन किस चीज़ करेंगे। का दर्शन करूंगा? नवे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के दिए गए शस्त्र को हम लोग दर्शन करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। देखिए, दर्शन करने की बात है। यहाँ पे एक हमारी बहन है, ये क्या बोलती हैं? अभी मैं दर्शन करने आया हूँ। किस चीज़ का दर्शन करने आया हूँ? सत श्री अकाल। जी जी, सत श्री अकाल। नाम क्या हुआ? रूबी कौर। रूबी कौर। तो आज मैं दर्शन करने वाला हूँ, पूरे देश को दिखाने वाला हूँ, पूरी दुनिया को दिखाने वाला हूँ। क्या चीज़ दिखाने वाला हूँ? गुरु तेग बहादुर जी का शस्त्र का। शस्त्र का। क्या सर? गुरु तेग बहादुर जी का शस्त्र नौ शस्त्र का। देखिए, आज मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे आज मुझे भी दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो आइए, मैं उस जगह पे चलता हूँ जहाँ पे आप भी देखकर दर्शन करेंगे। मैं भी दर्शन करने जा रहा हूँ। जो भी उससे सीन को देखें, उस दृश्य को देखें, ज़रूर सत श्री अकाल कहते हुए क्या कहना है? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल कहते हुए क्या कहना है? उस दर्शन करना। दर्शन करना। दर्शन करना। तो आइए, मैं दर्शन करा रहा हूँ और दर्शन करने के बाद आप ज़रूर बताएंगे कि आपको। शहर काफ़ी पुराना शहर है, हज़ारों वर्ष पुराना ये शहर है। जैसा बताया जा रहा है कि ये मकान भी सैकड़ों वर्ष पुराना है, 400 साल पुराना है। और ये सीढ़ी में चढ़ रहा हूँ। ये सीढ़ी को आप देख रहे हैं, काफ़ी कंजेस्टेड है। जहाँ पे इतिहास दिखाने को मैं आया हूँ, जहाँ पे ऐतिहासिक अस्त्र शस्त्र दिखाने आया हूँ। और ये मैं अब ऊपर तल्ले में आ गया और ऊपर तल्ले का भी दृश्य मैं दिखा रहा हूँ। ये काफ़ी ऐतिहासिक घर है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत पुराना ये मकान हुआ और इसी मकान में एक ऐसा शस्त्र है जिसे मैं आज दर्शन भी कराऊंगा, दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी। और देखिए, ये मकान है। इस मकान को मैं दिखा रहा हूँ चूँकि ये मकान एक ऐसा मकान है, इतिहास के पन्नों में जाना जाता है। और मैं तो यही चाहूँगा कि ये मकान काफ़ी ऐतिहासिक है, इतिहास के पन्नों में ये देखा जाता है। तो आज मैं उसे दृश्य को दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि इस मकान का हालत मैं इस रूप में दिखाना चाह रहा हूँ कि काफ़ी पुराना मकान है और यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जिसका आज दर्शन मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे। चूँकि आप जान रहे हैं कि हमारे देश का एक नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, मैं भी वहाँ दर्शन करूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये गुरु ग्रंथ साहब हैं। देखिए, ये गुरु ग्रंथ साहब हैं। सिख धर्म का एक काफ़ी महत्वपूर्ण ये माना जाता है गुरु ग्रंथ साहब को। और ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि इसे आप भी दर्शन करें, आप भी देखें। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मत्था टेका जा रहा है। और जाहिर चीज़ है कि आप इस दृश्य को मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ देखिए, सभी लोग आ रहे हैं, सिख धर्म के लोग आ रहे हैं। और ये क्या चीज़ है? ये गुरु ग्रंथ साहब है। गुरु ग्रंथ साहब का थोड़ा इतिहास बताइए। गुरु ग्रंथ साहब का इतिहास है कि जब हमारे दसम पिताजी जब हजूर साहब से जब जा रहे थे तो उस समय अनाउंसमेंट किए थे, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो गुरु ग्रंथ साहब। अच्छा, मतलब 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने हर उन्हीं का शब्द है ये। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो गुरु ग्रंथ। इसीलिए सब सिख गुरु ग्रंथ साहब को ही अपना गुरु मानते हैं। बहुत बड़ी बात। ये गुरु ग्रंथ साहब यहाँ पर देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, वो दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए सभी लोग मत्था टेक रहे हैं। और देखिए, हमारी बहन भी आ गई मत्था टेकने के लिए। मैं दिखा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये काफ़ी जैसा बताया जा रहा है
कि सिख धर्म के 9वें गुरु जो हैं 10वें गुरु जो हैं उन्हीं का ये उपदेश है, उन्हीं का ये कहा गया है कि ये गुरु ग्रंथ साहब को आपको सम्मान करना है, सम्मानित करना है और इनके आगे मत्था टेकने की बात है। ये सभी लोग हैं, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इस सीन को दिखाया जाए। हालांकि ये कमरा चूँकि काफ़ी पुराना है, छोटा है, जिस तरह का यहाँ ऐतिहासिक चीज़ है उस हिसाब से छोटा है। सभी लोग देखें, ख़ासकर मैं वैसे लोगों से कहना चाहूँगा कि ये इतिहास के पन्नों में इसका काफ़ी ऊंचा मुकाम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे मुकाम में काफ़ी तब्दीली आनी चाहिए, चेंजिंग आनी चाहिए। लेकिन इतिहास के पन्नों में जाना जाता है, साथ ही साथ बहुत ऐसे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं कि इस मकान को बेहतर किया जाए। चूँकि ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक अगर है इतिहास के पन्नों में, यहाँ पे चूँकि ये परिवार के सदस्य, आप तो परिवार के सदस्य हुए ना? हाँ, परिवार में भैया सिंह का वंशज। अच्छा, यही है वो शस्त्र ये शस्त्र जो देकर गए थे? हाँ। यही ओरिजिनल शस्त्र है जो देकर गए थे 9वें गुरु। देखिए इस सीन को आप भी देख लीजिए, ये कितना इबादत के साथ, कितनी हिफाजत के साथ इसे रखा गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए ये लोहे का है, बिल्कुल लोहे का है, सब लोहे का है, ये लोहे का है। तो इसका दर्शन मैं भी करूं? मैं भी इसको, हाँ देखिए ये बहुत बड़ी बात है, चूँकि इतिहास के पन्नों में है और गुरु तेग बहादुर जी के हाथों का ये दिया गया है और दिया गया है। जाहिर चीज़ है कि ये जिस मकान में है वो भैया जी, ये भैया जी का मकान है, भैया जी का मकान, मैं भैया जी का वंशज हूँ, वंशज हैं। देखिए उन्हीं के वंशज हैं। और सभी लोग यहाँ सभी लोग देखिए मत्था टेक रहे हैं, सभी लोग, क्योंकि सभी लोग मत्था टेक रहे हैं। आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। देखिए सभी लोग, मैं भी मत्था टेकूंगा चूँकि ये ऐतिहासिक चीज़ है, ऐतिहासिक चीज़ है, काफ़ी सम्मानित चीज़ है और इतिहास के पन्नों में इसे काफ़ी ऊंचा मुकाम दिया गया। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह। अच्छा, एक चीज़ बताइए ये शस्त्र के बारे में, ये चीज़ जो है ये किस चीज़ के लिए, मतलब क्या इसे निजा है? निजा है, रक्षक के लिए निजा है। अच्छा, ये सासाराम में गुरु तेग बहादुर जी, सासाराम में जब गुरु तेग बहादुर जी आए हुए थे चाचा जी को दर्शन देने के लिए, तो उस समय भैया सिंह ने गुरु तेग बहादुर जी को बहुत सेवा सत्कार किए थे। अच्छा। जब यहाँ से जाने लगे महाराज गुरु तेग बहादुर जी, तो दीवान सजाने में अनाउंसमेंट किया कि भैया सिंह तूने बहुत सेवा किया, भैया सिंह तूने बहुत सेवा किया, बहुत सेवा किया, जो मांगना है मांग ले मेरे से। भैया सिंह बोले महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, दाल रोटी का कमी नहीं होना चाहिए, मैं एक गरीब हूँ। बिल्कुल। नौम पासा बोले कि भैया सिंह तेरा परिवार को कभी भी दाल रोटी का कमी नहीं होगा, मगर एक हमारा शर्त है, ये हमारा लोहे का सिरोई और ये लॉकेट रख लो। जब लॉकेट भी है क्या? हाँ, जब तक तुम्हारा ये परिवार रखा रहेगा, सेवा सत्कार करते रहेगा, आए हुए आगंतुक को सेवा सत्कार करे, कभी भी दाल रोटी की कमी नहीं होगी। देखिए इसका वेट मैं दिखा रहा हूँ, इसका वजन थोड़ा जाए। देखिए इसका काफ़ी भारी है, ये देखिए इसका वेट मैं दिखा रहा हूँ, काफ़ी ये वज़नदार है और इसी को लेकर आप चलते थे। लेकिन ये सौभाग्य की बात है, ये घर की खुशनसीबी है कि उन्होंने भैया जी को देकर गए। और क्यों देकर गए हमारे भाई साहब बताते नज़र आए हैं। जाहिर चीज़ है कि काफ़ी वज़नदार है, काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ है और एक गुरु के हाथों का ये तोहफ़ा दिया गया है जो इस शहर के लोगों के बीच में आपको दिखा रहा हूँ। ये दृश्य सिख धर्म में काफ़ी ऊंचा मुकाम रखता है, सभी लोग दर्शन करने आते हैं चूँकि 9वें गुरु के हाथों का यह दिया गया है। और ये इतिहास के पन्नों में जो देखा जाता है यही है ओरिजिनल शस्त्र जो हमारे 9वें गुरु जी यहाँ देकर गए हैं। तो उस चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ, ये सासाराम के इतिहास में के पन्ने में है, जिसे आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ। और काफ़ी अदब व एहतराम के साथ मैं दिखा रहा हूँ चूँकि ये काफ़ी सम्मानित चीज़ है। ये काफ़ी सिख धर्म के लिए ही नहीं बल्कि इस देश के लिए काफ़ी सम्मानित चीज़ है। सभी लोग को मैं दर्शन करा रहा हूँ और इसलिए दर्शन करा रहा हूँ कि जो यहाँ नहीं आ पाया है वो वीडियो में ही दर्शन करें और दर्शन करने के बाद आप सासाराम में ज़रूर आएँ। चूँकि सासाराम का मैं पता भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ के क्या पता है?
यहाँ तो का अगर आना चाहते हैं तो कब कैसे आ सकते हैं? ये जिसको भी यहाँ पर आना हो, जानी बाज़ार में महाजन टोली में सरदार भगवान सिंह के घर पर, जो भैया सिंह के वंशज है सरदार भगवान सिंह उप ललित सिंह, उनके घर पर महाराज का शस्त्र रखा हुआ है, सरदार परिवार शस्त्र रखा हुआ है। तो देखिए, पता भी मैंने बता दिया कि जानी के बाज़ार में है ये, और भगवान सिंह के मकान में है ये। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस मकान में आए, किसी से भी आप पूछेंगे, जैसा ये पता बताए हैं उस पते पे आए, तो आप अपना नंबर भी बता सकते हैं क्या? कोई हेलो कर सकता है जी? 99 340 61 836 61 836। फिर से एक बार बोलिए। 99 340 61 836। ये चीज़ है कि इस नंबर को भी आप ज़रूर जी। ये शस्त्र साहब की हाँ, जब लाल किला पर प्रोग्राम हुआ था प्रधानमंत्री का, कौन प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी का अच्छा। शस्त्र 400 साल का प्रोग्राम हुआ था। हाँ। उस समय हमारे पास लेटर आया था अच्छा। कि आप शस्त्र साहब को दिल्ली लेकर आइए, शस्त्र साहब को दिल्ली लेकर आइए। दिल्ली लेकर आइए। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से तो शस्त्र कुछ गया था जी। जिस टाइम में यहाँ से जब लेटर आया तो मैं अपने परिवार से बात किया कि ऐसा ऐसा बात है, दिल्ली में प्रोग्राम हो रहा है, शस्त्र साहब को मांगा गया है। तो मैं दिल्ली कमेटी से बात किया हम लोग कि शस्त्र साहब जब से हमारे घर में है आज तक बाहर नहीं निकले हैं, हम लोग लेकर नहीं आ सकते हैं। तो वहाँ से दिल्ली कमेटी की फ़ोन आई, तो आप कोई भी एक व्यक्ति आप दिल्ली चले आइए। मैं दिल्ली गया, वहाँ पर दिल्ली जाने के बाद वहाँ से मुलाकात किया, बातचीत हुआ सब कुछ कि ठीक है। फिर रजौली गार्डन के गुरुद्वारा में 7 आदमी को विरासत की निशानी का एक बड़ा सा हमको अवार्ड मिला वहाँ पर। वहाँ से आप भी सम्मानित किए गए? सम्मानित किए गए। तो उसमें 7 आदमी में थे जो गुरु तेग बहादुर जी के साथ में 3 आदमी शहीद हुए थे। मती दास, सती दास, दयाला जी को परिवार को मिला, 2 पंच प्यारे को मिला और एक सरदार संटी सिंह को मिला, और 7वां में सरदार भगवान सिंह। बिहार में ये विरासत की निशानी का हम लोग का कि आपने रखा है, आपने ये बहुत बड़ी बात, ये चीज़ मिला हमें दिल्ली में। जो 400 दिल्ली में 400 जो नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम हुआ था उसी में मिला हमको। देखिए, ये भी कैमरामैन को मैं कहूँगा कि आप नज़दीक आएँ और नज़दीक आकर कम से कम इसे आप अपने कैमरे में कैद करें। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। जाहिर चीज़ है कि जैसा बताया जा रहा है कि भारत के हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ये कार्यक्रम दिल्ली में किया गया था और इन्हें भी बुलाया गया और बुलाकर ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। जाहिर चीज़ है, गुरु जी का लॉकेट, हालांकि ये लॉकेट काफ़ी पुराना है, इसे जूम किया जाए, जूम कर दिखाया जाए, और जूम कर इसलिए दिखाया जाए ताकि जूम में सभी लोग दर्शन करें, चूँकि ये नवे गुरु का लॉकेट है और लॉकेट को भी कहीं ना कहीं भैया जी सिंह को दिया गया है बतौर तोहफा, बतौर यादगार। क्या कहेंगे इस लॉकेट के बारे में? लॉकेट के बारे में तो कुछ नहीं, गुरु तेग बहादुर जी का ये लॉकेट है और महाराज का सिरोही है। इस लॉकेट, ये लॉकेट किस चीज़ का है? ये हमें कुछ नहीं मालूम, उसी समय का रखा हुआ है। हाँ, इस लॉकेट काफ़ी हिफाजत से रखते हो? बहुत हिफाजत से रखे हैं। और इस लॉकेट और सिरोही को मांगने के लिए हमारे सासाराम के गुरुद्वारे के लोग बहुत बार प्रयास किए। कौन? कमेटी चाचा फागूमल गुरुद्वारा के। अच्छा, चाचा फागूमल वाले। कि आप गुरुद्वारा में दे दो सबको दर्शन करने के लिए। तो हमारे पूरे परिवार ने, सरदार परिवार ने बोला कि नहीं, महाराज ने हमें दिया है, हम आपको नहीं देंगे ये चीज़। मतलब जिसको दर्शन करना है यहाँ के दर्शन करना है, यहाँ पर आके दर्शन करें, मैं गुरुद्वारे में नहीं दूंगा। हाँ, देखिए, ये भी एक चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे आप दिल्ली गए तो कुछ लोग और भी तो दिल्ली गए थे ना, कुछ यहाँ का जैसे बताया गया कि उसी समय का दिया गया है, जो कुछ चल भी रहा है अभी, उसमें क्या सच्चाई है? उसमें सच्चाई है कि अब क्या मैं बताऊँ, 9 पातशाह गुरु तेग बहादुर जी के साथ धोखाबाजी कर रहे हुए लोग। धोखाबाजी हो रहा है? धोखाबाजी, वो हिंद के चादर है, वो तो हिंद के चादर गुरु तेग बहादुर जी उनको सजा देंगे। अच्छा। जो उनके साथ अन्याय कर रहे हैं ये लोग बैठकर, हिंद के चादर है वे। और ये काफ़ी पुराना है। ये गुरु ग्रंथ साहब उसी समय के हैं, भैया सिंह के समय के, पत्थर की छपाई के गुरु ग्रंथ साहब हैं ये। इस गुरु ग्रंथ साहब में 1629 पन्ने हैं टोटल।
1629 पन्ने। 29 पन्ने। मैंने गुरु ग्रंथ साहब उतने ही पेज के होते हैं क्या? नहीं, गुरु ग्रंथ साहब अभी के पेज में 1430 पन्ने के हैं। अच्छा। जो मशीन की छपाई है। ये पुरातन गुरु ग्रंथ साहब में जो पत्थर की छपाई है 1629। अंक सब वही है, सब कुछ वही लिखा हुआ है, सिर्फ इसके अंदर छपाई का अंतर है जो बेसी इसके अंदर में पन्ने लगे हैं। ये पेज है। ये इसको पलटते हैं भी आप लोग? हाँ। अच्छा। पत्रा ये पात्रा कहेंगे? हाँ। अच्छा, पत्रा। पत्रा का है। इसको हम लोग पढ़ते हैं लोग। अखंड पाठ होते हैं, खुला पाठ होते हैं, आवाजा लिया जाता है गुरु ग्रंथ साहब का। थोड़ा पढ़ के बताएंगे क्या लिखा हुआ है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिखा रहा हूँ, चूँकि ये सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहब है। हाँ, थोड़ा पढ़िए तो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सोई महल्ला तीजा, घर तीजा, भगत जना की हर जियो। ये गुरु ग्रंथ साहब है जिसे आप पढ़ रहे हैं। चूँकि इसका पाठ काफ़ी महत्वपूर्ण है, और मैं ये भी बता दूं कि सिख धर्म का एक काफ़ी महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है, जिसे 10वें गुरु के द्वारा दिया गया है। जाहिर चीज़ है कि उस गुरु का क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह जी दिया है। गोविंद सिंह, उन्हीं का दिया हुआ है ना? उन्हीं का शस्त्र जो गुरु तेग बहादुर महाराज का दिया हुआ है। शस्त्र दिया हुआ है ये गुरु ग्रंथ साहब। ये गुरु ग्रंथ साहब जो है ना, जब क्या पुरातन ये गुरु ग्रंथ साहब है। पुरातन गुरु ग्रंथ साहब है। इसमें कहीं पर भी शुरू से और लास्ट में प्रिंट का कहीं पर भी रिकॉर्डिनेशन है कि कहाँ की ये छपाई है। ऐसा नहीं है। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, और इस चीज़ को भी आप देखें, समझें, जानें, क्योंकि ये काफ़ी इस धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। और इस चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ, चूँकि इस रूम का भी मैं सीन दिखा रहा हूँ कि काफ़ी छोटा ये रूम है, लेकिन काफ़ी वज़नदार रूम है ये। चूँकि यहाँ पे एक नहीं, गुरु ग्रंथ साहब भी हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए शस्त्र भी हैं, और ना जाने क्या क्या चीज़ है। मैंने दिखाया आपको कि वो सब लॉकेट भी मैंने दिखाया, गुरु ग्रंथ साहब भी दिखाया, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कौन है? 10वें गुरु जी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ये 10वें गुरु हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि 10 गुरुओं का ये धर्म है, जिसे सिख धर्म कहा जाता है। गुरु नानक से शुरू हुआ और गुरु गोविंद सिंह से ये एंड हुआ। देखिए, इस घराने में और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे ये दिल्ली से इन लोगों के पास लेटर आता है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की ओर से आता है। ये लेटर कब आया था आपके पास? ये लेटर आया था हमारे जो 400 साल महाराज का मना था दिल्ली में ना, उसी समय दिल्ली कमेटी भेजी थी महाराज का शस्त्र ले आने के लिए। अच्छा, इस लेटर के माध्यम से। इस लेटर में भी लिखा हुआ है वहाँ का कि आप शस्त्र साहब को लेकर आइए। ये कब डेट क्या है इसका? डेट क्या है? 9/4/22। देखिए, 9 अप्रैल 22 को ये आया था, 2022 को। ये कहाँ से आया था? दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की ओर से आया था। क्या आया था इसमें लिखा हुआ है। जाहिर चीज़ है कि ये मांगा गया था, शस्त्र को मांगा गया था कि जो शस्त्र आपके पास है उसे आप लाकर दर्शन कराएं, यही ना, नुमाइश कराएं। नुमाइश कराएं, दर्शन कराएं। तो आप लेकर नहीं गए, चूँकि घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो आप गए थे, जो आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो वो लोग भी तो गया था कुछ लेकर, तो वो लोग लेकर मालूम जब चला ना कि ये लोग शस्त्र लेकर नहीं जाएंगे, उन्होंने चुपचाप कहाँ से शस्त्र लिया लो और ले जाके वहाँ पर स्टॉल लगा दिया। कौन कौन लोग थे उसमें? सरबजीत सिंह मेन थे। सरबजीत सिंह? हाँ, सरबजीत सिंह खालसा मेन थे। अच्छा। हाँ, अब कहाँ से शस्त्र आए 2022 के बाद गुरु तेग बहादुर जी का, ये हम लोग समझ से परी है। जाहिर चीज़ है कि देखिए, आपसे मांगने वो लोग आए थे ना कि सरबजीत सिंह तो कई बार मेरे से बोले कि आप गुरुद्वारा में दे दो दर्शन कराने के लिए। मैं कोई नहीं, घर का चीज़ है, मैं गुरुद्वारा में, जिसको दर्शन करना होगा हमारे घर पर आके दर्शन करे। कितने संगत भी आती भी हैं और उन्होंने मना करते कि वहाँ शस्त्र नहीं है। ये बात बोले हुए हैं। एक प्रोफेसर साहब हरियाणा से आए और उन्होंने बहुत लालसा थी दर्शन करने के लिए, मगर उनको दर्शन नहीं करने दिए हुए। लेकिन कुछ लोग तो आए थे आपके यहाँ दर्शन करने? बहुत आते हैं लोग दर्शन करने के लिए, बहुत है। तो देखिए, यहाँ ये भी हो रहा है कि बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ
गुरुद्वारा है और गुरुद्वारा में लोग आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। जाहिर चीज़ है कि उस चीज़ को भी मैं दिखा रहा हूँ कि क्या कहा जाता है, उस चीज़ को भी आप देखें, समझें, जानें। और अगर शस्त्र का यहाँ दर्शन करना है तो इस घर पे आपको आना है। देखिए यही प्रोफेसर साहब आए हुए थे, जो चाचा फागू मल के गुरुद्वारा के मंत्री साहब खुद इनको लेकर आए थे यहाँ पर सच साहब का दर्शन कराने के लिए। कौन मंत्री? सदा सुमेर सिंह। और ये लोग आए थे? ये लोग आए थे दर्शन कराने के लिए। इन लोगों को मालूम हो गया था क्या कि आप ही के ओरिजिनल? हाँ हाँ मालूम था। हाँ, सभी को मालूम है, पूरे सासाराम को मालूम है। कलकत्ता खुदे आए हैं यहाँ पर दर्शन कराने के लिए। चाचा जी गुरुद्वारा के मंत्री हैं, सरदार सुमेर सिंह। ये खुदे संगत को लेकर यहाँ आए कि चलिए ओरिजिनल शस्त्र वहाँ दर्शन कीजिए। दर्शन कीजिए। देखिए ये भी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। सरबजीत सिंह खालसा के भाई भी आए लेकर। अच्छा, सरबजीत सिंह खालसा के भाई भी आए हुए हैं। अच्छा, उनके भाई भी हैं। तो देखिए उनके भाई भी हैं और शस्त्र का कहीं ना कहीं दर्शन कराने के लिए। अरविंद सिंह नाम। अरविंद सिंह नाम। आज मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ चूँकि ऐतिहासिक शहर में इतिहास के नाम से ये जाना जाता है। सिख धर्म में इसका एक अलग मुकाम है। तो इस चीज़ को भी आज मैं आपको दिखा रहा हूँ और दिखा इसलिए रहा हूँ कि जो भी इनका दर्शन करना चाहते हैं वो आइए, दर्शन कीजिए और अपने आप को गौरवान्वित फील कीजिए। बिहार दर्शन से असलम परवेज।